नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज की स्टोरी नोएडा के सेक्टर 108 में हुई एक ऐसी हत्या की है जिसने पुलिस को कई दिनों तक चकरा कर रख दिया। सिर कटा, हाथ कटे, पहचान लगभग नामुमकिन। ये एक क्लासिक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन लगभग एक हफ्ते की तफ्तीश के बाद पुलिस ने इस मामले को खोल दिया और जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। शुरुआत करते हैं 6 नवंबर से। सेक्टर 39 पुलिस को कॉल आती है कि सेक्टर 108 के नाले में एक महिला का शत विशत शव पड़ा है। सिर और दोनों हाथों के पंजे कटे हुए, मतलब पहचान मिटाने की कोशिश साफ दिख रही थी। ऐसे केसों में पुलिस के लिए पहला और सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पहले मृतक कौन है ये पता लगाओ। इसलिए पुलिस ने तुरंत इसे ब्लाइंड मर्डर मानकर कई टीमें बना दी। अब आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही है इस केस की असली कहानी। पुलिस ने करीब 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 1100 से ज्यादा वाहन चेक किए और 44 संदिग्ध गाड़ियों की जांच की। ये पूरी जांच बिल्कुल एक क्राइम थ्रिलर की तरह थी। जांच के दौरान एक सफेद नीली बस ने पुलिस का ध्यान खींचा। बस का नंबर था UP 16KT0037। यह बस उस रात उसी रूट पर जा रही थी जहां शव मिला था और यहां से कहानी मोड़ लेती है। यह बस चलाता था मोनू सोलंकी। पुलिस को साथ ही यह भी सूचना मिली थी कि बरोला की रहने वाली प्रीति यादव कई दिनों से लापता है और उसका मोनू के साथ प्रेम संबंध था। दोनों लीड जब आपस में मिली तो पुलिस का शक और गहरा गया। 14 नवंबर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोनू को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे जो उसने बताया वो पूरा मामला बदल देता है। मोनू और प्रीति के रिश्ते की शुरुआत एक जींस फैक्ट्री में हुई, जहां मोनू की मां और प्रीति साथ काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। मोनू का कहना है कि प्रीति अक्सर उससे पैसे मांगती थी और ब्लैकमेल भी करती थी, यहां तक कि धमकी देती थी कि बच्चे को गलत काम में फंसा दूंगी। मोनू के अनुसार इसी गुस्से और डर में उसने हत्या की योजना बनाई। 5 नवंबर की रात मोनू प्रीति के घर गया और वहां रखा गंडासा चुपके से उठा लाया। फिर प्रीति को अपनी बस में बैठाकर ले गया। दोनों ने रास्ते में परांठे और मैगी भी खाई, लेकिन वहीं उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि मोनू गंडासे से प्रीति की गर्दन काट देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पहचान मिटाने के लिए उसने उसके दोनों हाथों के पंजे भी काट दिए। शव को सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया और सिर और हाथों के पंजे बस के नीचे रखकर कुचल दिए और गाजियाबाद में फेंक आया। मोनू की निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष, गंडासा, कपड़े, बस और बस में बिछी खून से सनी मेट सब बरामद कर लिए। फोरेंसिक रिपोर्ट में इन सब पर मिले दाग मानव रक्त पाए गए। आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हज़ार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नज़दीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे। इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पैम्फलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे
जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा जो डीसीआरबी में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई। और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी एसीपी, एडीसीपी और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और सीआरटी टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। मैम, सीपी मैम ने इसको बहुत ही पर्सनल रूप से बहुत ही गंभीरता से लिया था। डेली केस की मॉनिटरिंग कर रही थी। वो डेली बेसिस पे दिन में 2 बार वो पूछती थी केस की प्रोग्रेस, और हमारे ज्वाइंट सीपी एलओ साहब भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते थे इस केस की। उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा केस का खुलासा हुआ। जब एक संदिग्ध बस उस घटनास्थल से निकलते हुए पाई गई तो जीरोइंग करते हुए जो हमने अन्य वाहनों की जीरोइंग की थी उसमें ये पाया गया कि एक बस है जो संदिग्ध रूप से जा रहा है। तो कई वाहनों के ट्रैकिंग में जिसको हम लोग कर रहे थे, ड्राइवर और उनसे पूछताछ, उसी क्रम में इस बस के ड्राइवर से जब पूछताछ के लिए हम लोग बरौला क्षेत्र में गए तो वहाँ जानकारी मिला कि इसका कुछ व्यवहार संदिग्ध है। और जो वहाँ पूछताछ की गई आसपास के लोगों से तो पता चला कि ड्राइवर एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है, वो 5-6 दिन से लापता है, जो इस ड्राइवर के संपर्क में रही थी और वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर इसके पास ही रहती थी। और उसके जब और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो मोनू है, मोनू सिंह, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने बताया कि जो इसकी माँ है, मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरौला में जींस की, जहाँ पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पे दबाव बनाने लगी। चूंकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। इसके परिवार में चूंकि नज़दीक में रहना था, आना जाना था, और इसके 2 बेटी और 1 बेटा था मोनू सिंह के। तो धीरे धीरे चीज़ें उलझती चली गई। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो, 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही। और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये हमारे परिवार से, हमारी बेटियों से अनैतिक कार्य करवाएगी। तो इसलिए कई दिनों से वो ये प्लानिंग में आ गया कि महिला इतना प्रताड़ित कर चुकी है मुझको कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। इसने कई दिनों से सोचा, फिर एक दिन इसको बुलाया, महिला को उसके घर गया दिन में, और वहाँ से एक गड़ासा जो मछली मुर्गा काटने वाला था उसको लिया और महिला को बुलाया कि तुम भी आओ। और एक बस में इसने उसको बैठाया, जो ये बस चलाता था, एक सत्संग के उसमें चलाता था। ये बस में बैठाया करीब 3-3:30 बजे के आसपास और लेकर के निकला। वो आकर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहाँ पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में, और एसी बस चूँकि थी और उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं तो वो एसी बस थी। वहाँ पे इसने उसको खाने के लिए कहा। वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको, इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रोवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है। तो इसने फिर पूरा कई वार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहाँ से, और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। उसको ले करके और उसके महिला के सारे कपड़े एक झोले में भर लिया और महिला को नाले में ही वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बस को ले गया और गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे इसने बाकी के सामान, जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उसने झोले में जो रख रखा था, उसको वहाँ रख करके उसको एक बार कुचला। उसके बाद उसको वहाँ पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहाँ से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। और उसके बाद जितने भी वाहन थे और सामान थे उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया, तो उसमें ह्यूमन ब्लड के स्टेन पाए गए हैं। वो स्टेन ह्यूमन ब्लड के पाए गए हैं। उसको अब गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस केस से एक बात साफ होती है कि कितनी भी सावधानी से अपराध की योजना बनाई जाए, तकनीक, सीसीटीवी और पुलिस की लगातार मेहनत आज ब्लाइंड मर्डर को भी ज्यादा देर ब्लाइंड नहीं रहने देती। आप देख रहे हैं द भारत खबर। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया।